Hello students, I hope you all are doing great today. So today I am going to start with the point number 6 of chapter number 1, that is the fun they had. अब हम देखते हैं कि मार्गी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है या नहीं मिलता है जब मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा. तो लेट्स रीड फ्रॉम द पॉइंट नंबर 6. टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not our kind of a school, stupid. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आपको इस तरह की कोटेशन चैप्टर में मिलती है, बुक में मिलती है, दैट मीन्स द राइटर वॉन्ट्स टू कोट द वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स व्हेन द स्पीकर सेड एंड व्हाट ही सेड. तो हेयर दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ टॉमी. तो टॉमी क्या बोलता है, पहले तो उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और उसके बाद बोलता है कि क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, ये पुराने ज़माने का स्कूल है जो बहुत सालों पहले हुआ करता था. सालों पहले मतलब कई हज़ारों साल पहले. ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. फिर वो और ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर टोन में बड़े ज़ोर डालते हुए एक शब्द बोलता है, दैट इज़ सेंचुरीज अगो. सेंचुरीज मतलब कई 100 सालों पहले. मार्गी वॉज हर्ट विद हिज बिहेवियर. उसके बिहेवियर से थोड़ा सा हर्ट फील करती है, दैट ही इज़ शोइंग हिज सुपीरियोरिटी हेयर. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ अ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. अब मार्गी बोलती है, मुझे नहीं पता कि उस ज़माने में उन लोगों के पास किस तरह का स्कूल होता था. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब कोशिश करती है कि उसके कंधे के ऊपर से बुक को पढ़ने की, मतलब क्योंकि टॉमी बुक पढ़ रहा था तो शी वॉज वेरी ईगर टू रीड द बुक अगेन. तो वो पूछती है, एनीवे उन लोगों के पास भी टीचर थे. तो टॉमी आंसर करता है, दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन. इट्स अगेन अ सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मार्गी कि टीचर तो था लेकिन मैन था. ये मार्गी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. लेट्स सी कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. मूविंग टू द पेज नंबर 8 नाउ. हियर, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. नाउ टॉमी रिप्लाइड कि हाँ बिल्कुल उनके पास एक टीचर हुआ करते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे. फॉर अस human being are the regular teacher, but for Margie and Tommy, human being are not the regular teacher. For them mechanical teacher is the regular teacher. तो वो कहता है कि वो रेगुलर टीचर नहीं थे. वो कौन थे? इंसान, यानी कि मैन थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. मार्गी फिर से सरप्राइज होती है एंड पूछती है कि एक आदमी, वो कैसे एक टीचर हो सकता था. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अब टॉमी उसको एक्सप्लेन करता है कि क्या करते थे वो टीचर्स, वो बच्चों को यानी कि लड़कों को और लड़कियों को कुछ होमवर्क दिया करते थे और नेक्स्ट डे उनसे क्वेश्चन पूछते थे. अब सरप्राइजिंग यहाँ पर हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि दिस इज़ अ नॉर्मल फैक्ट विच वी डू इन आर डे टू डे क्लास इन अ स्कूल. बट फॉर टॉमी एंड मार्गी ये बहुत नई बात थी क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं देखा था. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मार्गी बोलती है कि एक आदमी इतना होशियार नहीं हो सकता. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. एंड नाउ टॉमी रिप्लाइज कि बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितना कि एक टीचर को होती है. यहाँ पर जिस टीचर की बात कर रहे हैं वो एक मैकेनिकल टीचर की बात कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ कंपेयरिंग हिज प्रेजेंट सिचुएशन हेयर. He knows almost as much. I betcha. Betcha means bet you. अब वो बोलता है कि उनको ऑलमोस्ट सब पता है जितना मैं जानता हूँ और इस बात पे मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ. Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Margie इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी because she knows कि अगर मैंने कुछ बोला तो अगेन टॉमी उसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स शो करेगा. तो शी सेड कि मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. और टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. अब टॉमी हंसता है ज़ोर से उसकी इस बात को सुन के कि मैं किसी भी टीचर को अपने घर में अलाउड नहीं करूँगी. तो टॉमी कहता है कि मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता, जो टीचर्स होते थे वो
आपके घर नहीं आते थे या आपके साथ नहीं रहते थे, उन लोगों की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चों को उस बिल्डिंग जाना होता था. एंड फॉर अस दिस स्पेशल बिल्डिंग इज आर स्कूल. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. अब मार्गी क्वेश्चन पूछती है, तो क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज. कहता है बिल्कुल, अगर वो सब सेम एज के होते थे तो सारे सेम ही चीज़ पढ़ते थे. एज वी नो कि हम क्लास में जब हमारे लेक्चर्स होते हैं, जब हमारे पीरियड्स होते हैं, तो हम लोग सेम चैप्टर एक ही टाइम पे पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो फर्स्ट 3 रोल नंबर्स को चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, नेक्स्ट 3 रोल नंबर्स को चैप्टर 2 पढ़ाएंगे. नो, बट फॉर टॉमी एंड मार्गी दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. मार्गी अगेन क्वेश्चन करती है कि मेरी मम्मा तो कहते हैं कि जो टीचर होता है उसको अपनी एडजस्टमेंट इस हिसाब से करनी चाहिए या करनी होती है जैसे कि एक बच्चे का दिमाग होता है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो. और इतना हम सबको पता है कि हर बच्चे का जो माइंडसेट, जो लेवल होता है वो सेम नहीं होता. तो इसलिए उसकी मदर का कहना है और मार्गी का मानना है कि हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए एज पर हर मदर ओपिनियन. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. लेकिन टॉमी रिप्लाई करता है कि ऐसा उस ज़माने में नहीं होता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगेन यहाँ पर वो थोड़ा सा रूड होता हुआ शो होता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा ये सब कुछ तो बुक को मत पढ़ो. I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. और मार्गी को क्योंकि क्यूरियोसिटी थी उसके बारे में जानने के लिए, तो मार्गी कहती कि मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरे को ये पसंद नहीं आई. She wanted to read about those funny schools. For her it was a funny school. तो मार्गी कहती है कि for her it was a funny school. मार्गी उस funny school के बारे में पढ़ना चाहती थी. They were not even हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. अभी उन लोगों ने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था कि इतने में पीछे से मार्गी की मम्मा की आवाज़ आती है कि मार्गी इट्स टाइम फॉर स्कूल. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. मार्गी ने ऊपर शायद क्लॉक की तरफ देखा और वो कहती है कि अभी नहीं हुआ टाइम मम्मा. नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अब जो मम्मा है वो थोड़ा सा स्कोल्डिंग वे में बोलती है कि अभी अभी टाइम हो गया है और मुझे लगता है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका होगा. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो टॉमी से रिक्वेस्ट करती है मार्गी कि क्या मैं स्कूल ख़त्म करने के बाद इस बुक को तुम्हारे साथ और डीपली और नॉलेज गेन कर सकती हूँ फ्रॉम दिस बुक अबाउट द स्कूल विच देयर एंसेस्टर हैड इन देयर पास्ट. Maybe, he said nonchalantly. That means वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, उसको एंथुजियाज्म नहीं शो कर रहा था. केयरलेसली, रिगार्डलेसली, ही सेइंग शायद. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब वो बिल्कुल केयरलेस होते हुए, विस्लिंग करते हुए उसके रूम से बाहर चला जाता है और बुक के ऊपर अपनी एक कमान रख के जाता है. दैट मीन्स अपनी आर्म के नीचे वो बुक को ऐसे लेके जाता है जैसे वो बिल्कुल ये शो करना चाहता है दैट आई एम द ओनर ऑफ द बुक एंड इट्स माई डिसीजन हु विल रीड द बुक और हु नॉट. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो ऑब्वियसली क्या था, एक मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था और जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. फॉर मार्गी द स्कूल टीचर, दैट मीन्स द मैकेनिकल टीचर, हमेशा उसकी वेट करता था, हमेशा ऑन टाइम होता था, सेम टाइम पर, सेम डे, वीक में हर दिन सिवाय सैटरडे एंड संडे के. लेट्स मूव ऑन further. The mechanical teacher was flashing on the screen. As you can see, Margie is sitting on her chair and this is her school room where the mechanical teacher is present. तो वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्गी की मदर का मानना था कि अगर बच्चे डेली रेगुलर आवर्स में पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं. खास करके यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है तो गर्ल्स की बात हो रही है बिकॉज शी वॉज अ गर्ल.
The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब स्क्रीन पर चैप्टर आता है और एक साउंड आती है कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है जिसमें हम एडिशन सीखेंगे ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और आपको वहाँ पर एक गैप दिया गया है जहाँ पर आपको क्या करना है, अपना येस्टरडेज होमवर्क जो है वो सबमिट करना है. मार्गी ने तो होमवर्क किया ही नहीं था तो वो सबमिट कहाँ से करती. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी ऐसा कर देती है लंबी आह भर के. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was a little boy, but she was not present with her mind there in the class. अपनी क्लास में वो प्रेजेंट नहीं थी. उसका दिमाग क्या चल रहा था कि वो उस ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी भी एक छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. अब वो सोचती है कि कैसा होता होगा ना उस ज़माने में कि सब बच्चे जितने भी पड़ोस में रहते थे सब इकट्ठे होते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल तक जाते थे, स्कूल के आंगन में बैठते थे इकट्ठे, क्लासरूम में इकट्ठे बैठते थे, इंजॉय करते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जैसे ही स्कूल ख़त्म होता था एट द एंड ऑफ द डे तो वो लोग अपने घर भी इकट्ठे जाया करते होंगे. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And it's her imagination which is true presently कि उसको लगता था कि वो लोग सब एक जैसी चीज़ें सीखते थे तो इससे क्या होता था, एक दूसरे की मदद कर पाते थे होमवर्क में और इसी के बारे में वो बात भी किया करते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल. जो सबसे बड़ी बात थी मार्गी के लिए वो क्या थी कि जो टीचर्स थे उनके वो कौन थे, इंसान थे. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. अब मैकेनिकल टीचर तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुका है. मैकेनिकल टीचर को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मार्गी इंटरेस्ट ले रही है, मार्गी समझ रही है या नहीं समझ रही है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन टीचर एंड अ मैकेनिकल टीचर. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had, the name of the chapter. अब मार्गी तो उन बच्चों के बारे में सोच रही है कि कितना प्यार मिलता था उन बच्चों को, कितने प्यार से वो लोग इकट्ठे रहते थे पुराने ज़माने में. वो तो उस ज़माने के बारे में सोच रही है जब वो लोग इकट्ठे मज़े किया करते थे. So the chapter ends here with her imagination and from here we get the title, The Fun They Had, and the chapter is written by Isaac Asimov. So I hope you like the chapter. I hope you like the translation of the chapter. I hope the doubts of yours are all clear. I'll make another video on the answers of this chapter's question. So if you like my video, please do subscribe my channel, like the video, share and click the bell icon. Thank you so much.